पहली बार आए हैं हम तो लोग। बागेश्वर बाबा के लिए आए थे या ये हेलीकॉप्टर देखने? बागेश्वर बाबा, ईमानदारी से बागेश्वर बाबा के लिए आए थे हम लोग। इसके पहले उनको टीवी में सुनिए आप? जी, बागेश्वर मोबाइल। बाबा में ऐसी क्या खास बात है कि जो यहाँ लोगों का हुजूम लगा हुआ है? अरे कुछ खास बात है, उनके इतने मतलब फैन है हम लोग, उनकी बातों हम लोग को बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए यहाँ देखने आए। नहीं, आज पहली बार आए। तो ये बाबा का उड़न खटोला देखने आए थी या बाबा का दर्शन? नहीं, बाबा का दर्शन करने। इसके पहले बाबा की कथाएं तो आप संस्कार टीवी और आस्था पे सुनती रही होंगी। हाँ, सुने हैं, लेकिन तो दर्शन ऐसा करने क्यों लगा कि आपको कि साक्षात चले बाबा का दर्शन करने? दर्शन करने के लिए लोग उनके बागेश्वर जाते हैं, हम लोग यहीं दर्शन पा गए उनका। मिला दर्शन? यस। हाँ? जी। क्या लगता है कि बागेश्वर बाबा 28-30 साल की उम्र है, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यह कुंभ नगरी बना हुआ है, जो है संत समागम है। इस संत समागम में प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जो हमारा प्रयाग जैसे यहाँ एक नया नगर बन गया है। पट्टी तहसील प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खागल। मैं कोहराव गांव से हरिप्रसाद वर्मा एडवोकेट पधारा हूँ और यहाँ संत समागम दर्शन कर हमारी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु जी की, जो हमारा दर्शन हो रहा है। और ये पूरा ये संगम बना हुआ, ये पूरे देवनगरी बन गई है। पट्टी की धरती धन है, रामपुर खागल की धरती, प्रतापगढ़ की धरती धन, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुआ करते। आज वहीं 50 वर्ष बाद ये पहला जैसा समागम है, जो संत समागम यहाँ भारत की एक से एक संतों की विभूति यहाँ पर जो उभर कर आई है। ये बाबा रामचंद्र जो उत्तराधिकारी बने, उनका बहुत बड़ा ही सौजन्य से और उनके और प्रतापगढ़ की पुलिस के आज पसीने जिस तरह से छूटे हैं भक्तों को रोकने के लिए, कहीं न कहीं बागेश्वर बाबा के चाहने वालों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखते हैं बागेश्वर बाबा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में उन्होंने कथा कहा, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में जाकर कथा कहा, यानी दुनिया के अनेक देशों में जाकर कथा कह रहे हैं और दुबई से लोग उन्हें बुलाते हैं। लेकिन जब बात आई कि उत्तर प्रदेश के अपने ही एक जिले प्रतापगढ़ में आना है और उनके गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कथा कह रहे हैं और उनके ये प्रिय शिष्य हैं, ऐसे में बागेश्वर बाबा ने हामी भरी और रामपुर खागल की धरती पर आज जब अपना कदम रखा तो रामपुर खागल की धरती एक तरफ से भक्तिमय हो गई है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि उस तरफ रोड की तरफ से नजारा दिखाएंगे। पिछले 7 दिनों से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था और रामभद्राचार्य जी महाराज जो कि जगत गुरु हैं, वो कथा कह रहे थे। कई संतों का यहाँ पर आगमन हुआ और फिल्मी स्टार भी, सितारे भी आए, पवन सिंह से लेकर मनोज तिवारी तक। लेकिन इतनी भीड़ शायद ही हुई होगी। लेकिन जब आज 30 वर्षीय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामपुर खागल की पावन धरा पर आए तो अचानक से लोगों का जनसैलाब उमड़ा है और उनका उड़न खटोला हवा में उड़ने के लिए तैयार है, लगातार चक्कर काट रहा है। अब से कुछ देर में ही यहाँ से अब रामपुर खागल से निकलेंगे तो भक्त नजरें बिछाए हुए उनका इंतजार कर रहे हैं कि अभिवादन कर ले, दर्शन के लिए लालायित है। किस तरह से यहाँ रामपुर खागल में भक्त, उनके चाहने वालों की संख्या किस तरह से है। करोड़ों करोड़ चाहने वाले हैं सोशल मीडिया पर, उनके 10 लाख फॉलोवर हैं, 80 लाख फॉलोवर फेसबुक पे है और 1 करोड़ फॉलोवर यूट्यूब पर हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि बागेश्वर बाबा कितने चाहने वाले हैं। अब भक्तों के बीच जय श्री राम के नारे के साथ उद्घोष लग रहा है। लगातार भक्त इस बात को लेकर भाव विह्वल हो रहे हैं और लगातार अपने आराध्य पूज्य बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए लालायित किस तरह से हैं। आज जब बागेश्वर बाबा यहाँ पर आए थे तब भी पसीना छूटा था पुलिस महकमे को, क्योंकि भीड़ लगातार बेकाबू हो रही थी बाबा के दर्शन को लेकर। लेकिन अब जब जा रहे हैं तो एक बार फिर लोग पंडाल से बाहर आ गए हैं कथा सुनने के बजाय। अब बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अब तक वो संस्कार टीवी और आस्था टीवी पर ही बाबा को देखते रहे हैं। लेकिन जब उन्हें आज रामपुर खागल में यह अवसर मिला कि उन्हें साक्षात दर्शन होगा बागेश्वर बाबा का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, तो लोग पलके बिछाकर आए हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मिले, कह रहे हैं कि हमने आज खाना भी नहीं खाया है और अब बागेश्वर बाबा का उड़न खटोला जमीन से ऊपर उठ गया है। आप अंदाजा लगाइए यहाँ दर्शकों किस तरह से भक्तों का हुजूम लगा हुआ है
अब बाबा वहीं से अभिवादन कर रहे हैं, उड़न खटोले से अभिवादन कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर हवाई रास्ते पर निकल लिया है। आप कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तेजी से जूम करिए, सारे हाथ उठे हुए हैं भक्तों के और लगातार अभिवादन कर रहे हैं भक्त। और बाबा बागेश्वर धाम का रामपुर खागल से उड़न खटोला हवाई रास्ते पर निकल गया है। आप अंदाजा लगाइए कि आज रामपुर खागल की धरती किस तरह से धन्य हुई है। लोग पलके बिछाए यहाँ बैठे थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा आएंगे। अब बाबा ने अपने भक्तों को न केवल निराश नहीं किया, 2 घंटे के लिए ही सही लेकिन समय निकाला और अपने भक्तों को दर्शन दिया और 2 घंटे के बाद यहाँ से अब उड़न खटोला हवाई रास्ते पर निकल गया है। अब बाबा यहाँ से निकल गए हैं और भक्त भी अब निकलना शुरू हो गए। एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखा दें किस तरह से अब भक्त बाहर जा रहे हैं, निकलना शुरू हो गए हैं। ये समझ लीजिए कि 7 दिवसीय कार्यक्रम रामभद्राचार्य जी महाराज से ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की आज बागेश्वर बाबा ने, आकर पूरे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। आज बहुत भीड़ हुई, बाबा बागेश्वर की वजह से आज बहुत भीड़ हुई। बहुत भीड़ हुई। हाँ, आज बहुत इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से। क्या कहेंगे चाची जी, आज पहली बार आई है या 7 दिन की कथा में पहले भी आई थी? नहीं, आज पहली बार आया। तो ये बाबा का उड़न खटोला देखने आए थी या बाबा का दर्शन? नहीं, बाबा का दर्शन कर। इसके पहले बाबा की कथाएं तो आप संस्कार टीवी और आस्था पे सुनती रही होंगी। हाँ, सुने हैं लेकिन दर्शन करने क्यों लगा कि आपको कि साक्षात चले बाबा का दर्शन करने? दर्शन करने के लिए लोग उनके बागेश्वर जाते हैं, हम लोग यहीं दर्शन पा गए उनका। मिला दर्शन? यस जी। क्या लगता है कि बागेश्वर बाबा 28-30 साल की उम्र है, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार पैदा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये है लोगों की रुझान है यहाँ पर किस तरह से। अब देखिए कैमरामैन से चाहूंगा, अब यहाँ से हमें वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि अब भीड़ बाहर निकल रही है। बागेश्वर बाबा का उड़न खटोला यहाँ से निकल गया है, अब लोग भी अब बाहर निकल रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिवस था। रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा पिछले 7 दिनों से लगातार चल रही थी। अब आज समापन पर उनके शिष्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब आए तो लोगों का यहाँ रामपुर खागल की धरती पर हुजूम लगा और 2 घंटा अपने भक्तों को दर्शन देकर बागेश्वर बाबा का उड़न खटोला हवा में उड़ा और वहां से निकल गए। अब भक्त भी यहाँ तेजी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आज रामपुर खागल की धरती को किस तरह से बागेश्वर बाबा ने धन्य कर दिया। आप हमारे सार्थक और जय घोष भी लग रहा है। आप क्या कहेंगे? बोलिए जो आज हिंदुत्व की बात करके गए हैं, उस हिंदुत्व के बात को हम लोग अपने हृदय में बसा लिए हैं। एकजुट होंगे सब लोग और अन्य जाति को मिलने नहीं देंगे। मतलब कि जिस जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती हैं जातियों में बांटकर, अब हाँ उसके प्रति जय श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष के साथ खागल की धरती आज धन्य अपने आप को महसूस कर रही है। पिछले 7 दिन से यहाँ कथा चल रही थी रामभद्राचार्य जी महाराज की। आज उनके परम पूज्य शिष्य बागेश्वर बाबा जब आए तो यहाँ भक्तों का अचानक से जनसैलाब उमड़ा और पुलिस प्रशासन के भी आज पसीने छूट गए हैं इस भीड़ को रोकने के लिए। लेकिन बागेश्वर बाबा जैसे ही निकल गए हैं यहाँ से, उनका उड़न खटोला हवा में उड़ा है, वैसे ही पुलिस प्रशासन के लोग अब चैन में रह रहे हैं। चैन आ गया है क्योंकि बाबा को भीड़ जिस तरह से बेकाबू हो रही थी बाबा की तरफ जाने के लिए, भीड़ उत्साहित भीड़ थी आज। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए रामपुर खागल से खास रिपोर्ट।